इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको पता चल सके कि गोल्ड डीलर कैसे लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। मैं आपको ऐसी ट्रिक्स एंड टिप्स बताऊंगा कि कोई भी गोल्ड डीलर आपको कभी बेवकूफ़ नहीं बना पाएगा। तो आइए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। सर्दियों का मौसम है और साथ ही शादियों का सीज़न भी। और शादी का जब भी ख्याल आता है तो एक ही चीज़ है जो सबके दिमाग में आती है, वो है गोल्ड, सोना और उसकी प्राइस। क्योंकि दुबई के शेखों के बाद अगर दूसरी जगह जहाँ पे सबसे ज़्यादा गोल्ड की तिजारत होती है तो वो है शादी। अब इसे अपने माशरे की खुशकिस्मती कहें या बदकिस्मती, लेकिन ये एक सच्चाई ज़रूर है। मतलब गोल्ड एक बहुत इंपॉर्टेंट कमोडिटी है हम सबकी लाइफ में, तो इसकी खरीदो फरोख्त में ख़ास ख्याल रखना चाहिए। तो आज नॉलेज फैक्ट्री की सेकंड एपिसोड में हम यही डिस्कस करेंगे कि गोल्ड को कैसे खरीदा और बेचा जाए और कैसे गोल्ड डीलर्स की चालों से अपने आप को बचाया जाए। तो गोल्ड खरीदने और बेचने से पहले आपको 3 चीज़ों का पता होना बहुत ज़रूरी है, ताकि जब भी आप जाएं किसी दुकानदार के पास तो वो आपको बेवकूफ़ ना बना सके। नंबर 1 यूनिट्स, नंबर 2 गोल्ड की क्वालिटी और नंबर 3 मार्केट प्राइस। तो सबसे पहले आते हैं यूनिट्स। गोल्ड को खरीदते या बेचते हुए आपको पता होना चाहिए कि गोल्ड की यूनिट्स क्या हैं, मतलब गोल्ड को कैसे मेजर किया जाता है और किन यूनिट्स की बेसिस पे मेजर किया जा रहा है। तो यूनिट्स जो यूज़ होते हैं गोल्ड को मेजर करने के लिए वो है तोला, ग्राम, और अगर पाकिस्तान में देखा जाए तो जो स्पेसिफिकली वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं गोल्ड डीलर्स की तरफ से वो है माशा और रत्ती। इसको मैं एक आसान एग्जांपल से समझाता हूँ। 1 तोला ऑफ गोल्ड बराबर होता है 11.66 ग्राम्स के। इसी तरह 1 तोला ऑफ गोल्ड इक्वल होता है 12 माशों के भी, जबकि एक माशे में 8 रत्तियाँ होती हैं। इसका मतलब ये है कि मार्केट में आप तोले को ग्राम से कंपेयर करके भी प्राइस निकाल सकते हैं और इसी तरह तोले को माशों से कंपेयर करके भी प्राइस निकाल सकते हैं गोल्ड की। दूसरा है गोल्ड क्वालिटी, मतलब गोल्ड कितना खालिस है, कितना प्योर है, और इसको मेजर किया जाता है कैरेट्स में। जैसे प्योर गोल्ड होता है 24 कैरेट। 24 कैरेट का मतलब ये है कि ये 100% प्योर गोल्ड है और इसमें कोई मिलावट नहीं है। इसके बाद आ जाते हैं 18 कैरेट जिसमें 75% प्योरिटी होती है। फिर आ जाता है 12 कैरेट जिसमें 50% प्योरिटी होती है। क्वालिटी का भी प्राइस पे बहुत इम्पैक्ट होता है, इसको हम आगे जाके देखेंगे और ये याद रखना भी बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड है गोल्ड की मार्केट प्राइस। तो गोल्ड की मार्केट प्राइस पता लगाना आजकल बड़ा आसान है। गूगल पे जाके टाइप करें गोल्ड प्राइस इन पाकिस्तान तो एक लंबी फहरिस्त आ जाएगी, जिसमें आप जब क्लिक करके अंदर जाएंगे तो आपको एक पूरा टेबल मिल जाएगा, पूरा चार्ट मिल जाएगा, जिस पे गोल्ड की प्राइस हर हिसाब से लिखी होगी, पर तोला, पर ग्राम, पर उंस, सब मिल जाएगा आपको। तो अब आते हैं मेन बात पे कि सोना खरीदते और बेचते वक्त किन चीज़ों का ख्याल रखा जाए। तो सोना खरीदते वक्त आपको गोल्ड की क्वालिटी का पता होना ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल आप एक दुकान में जाते हैं और वहाँ जाके आप 1 तोले का सेट खरीदते हैं, फॉर एग्जांपल कोई हार खरीदते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये 24 कैरेट गोल्ड नहीं है, क्योंकि 24 कैरेट गोल्ड से कभी सोना बन ही नहीं सकता। आपको उसके अंदर डिफरेंट मेटल्स ऐड करने पड़ते हैं ताकि सोना ऐसी फॉर्म में आ सके जिससे वो सेट बन सके या ज्वेलरी का सेट बन सके। तो याद रखना कि कभी भी 24 कैरेट से कोई भी गोल्ड का सेट नहीं बनता, उसमें कुछ इम्प्योरिटी ज़रूर होती है। तो इसका मतलब ये है कि जो आपने 1 तोला ज्वेलरी ख़रीदी है वो 24 कैरेट तो नहीं है, वो होगी 22 कैरेट या होगी 18 कैरेट या होगी 15 कैरेट वगैरह वगैरह। तो सोना ख़रीदते हुए आपने इस बात का ख्याल रखना है कि गोल्ड की क्वालिटी क्या है, मतलब कैरेट क्या है, क्योंकि कैरेट के हिसाब से रेट अलग हो जाता है। फॉर एग्जांपल 24 कैरेट सबसे महंगा है, उसके बाद 22 कैरेट, उसके बाद 18 कैरेट और इसी तरह आगे चलता है। तो सोना खरीदते हुए दुकानदार से गोल्ड की क्वालिटी का पूछ लें, ये ना वो 18 कैरेट के रेट पे आपको 24 कैरेट का रेट लगा दें और आपको बेवकूफ़ बना दें। सिर्फ दुकानदार की ज़बान पे एतबार ना कीजिएगा, बल्कि उससे एक रिसीट पे लिखवा लें गोल्ड की क्वालिटी, ताकि बाद में जब आप बेचने जाएँ तो कोई मसला ना हो। इसकी जगह आप ये काम भी कर सकते हैं कि हर गोल्ड डीलर के पास एक मशीन होती है जिसमें गोल्ड की क्वालिटी को मेजर किया जाता है, तो आप उससे उस मशीन के अंदर मेजर करवा लें कि गोल्ड की क्वालिटी क्या है। इसके अलावा गोल्ड खरीदते हुए इतना मसला नहीं होता। ज़्यादा मसला और ज़्यादा कमाई सुनहरे की तब होती है जब आप गोल्ड बेचने जाते हैं। सोना बेचते वक्त आपको काफ़ी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि सबकी यही शिकायत होती है कि सोना ख़रीदते वक्त तो बहुत महंगा होता है लेकिन बेचते वक्त बहुत सस्ता होता है और वो रेट नहीं मिलता जो असली मार्केट में प्राइस चल रही होती है। शुरू में मैंने आपको कुछ यूनिट्स के बारे में बताया था कि गोल्ड को कैसे मेजर करते हैं, उनको याद रखना बहुत ज़रूरी है यहाँ पर, क्योंकि मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देने वाला हूँ। फॉर एग्जांपल अगर आपने प्योर गोल्ड ख़रीदा है 1 तोला, मतलब 24 कैरेट ख़रीदा है गोल्ड, जो गोल्ड बिस्किट्स की फॉर्म में होता है आमतौर पे, तो आपको बेचते वक्त कोई लॉस नहीं होगा। लेकिन अगर आपने 1 तोला ज्वेलरी ख़रीदी है, कोई हार ख़रीदा है, कोई रिंग ख़रीदी है, तो उसमें आपको नुकसान होने का ख़तरा है। उसमें दुकानदार आपको चूना लगा सकता है।
पहली टोपी जो ज्वेलरी वाला आपको पहनाएगा वो ये होगी कि जब आप गोल्ड बेचने जाएंगे उसको 1 तोला, तो वो 1 तोले में से 2 माशों की कटौती कर देगा। फॉर एग्जाम्पल 1 तोले की कीमत थी 1,80,000, तो 2 माशों के हिसाब से कीमत होगी 36,000। तो ये 36,000 रुपये वो 1,80,000 में से माइनस कर देगा और बकाया आपको दे देगा। मतलब सीधा 36,000 की कटौती वो आपके पैसों में से कर देगा। अब इसमें एक और चीज़ भी देखने वाली है कि दुकानदार ने जो तोले का रेट लगाया है वो गोल्ड की किस क्वालिटी का है। मतलब ये जो दुकानदार ने 1,80,000 का रेट लगाया पर तोला, ये किस क्वालिटी का लगाया है गोल्ड के। अगर आपके पास गोल्ड था जिसकी क्वालिटी थी 22 कैरेट और उसका रेट चल रहा था मार्केट में 2 लाख, और दुकानदार ने आपको 18 कैरेट का रेट लगा दिया जो 1,80,000 था, तो वो बड़ी चालाकी से आपसे अच्छी क्वालिटी वाली ज्वेलरी सस्ती क्वालिटी के रेट में ख़रीद लेगा और आपको बेवकूफ़ बना देगा। उसके बाद लेबर चार्जेस की मद में भी आपसे 4 से 6,000 रुपये काट लेगा, और साथ ही हार पर या रिंग के ऊपर अगर कोई नग वग लगे हुए हैं तो उसके भी कोई पैसे नहीं देगा। कुछ जगहों पे तो ज्वेलर एक और तरीका फॉलो करते हैं, वो हर ग्राम के पीछे 20% की कटौती करते हैं, मतलब 200 मिलीग्राम की। तो अगर आपको लग रहा है कि आजकल पाकिस्तान में गोल्ड का रेट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और आपको कुछ ज़्यादा पैसे मिल जाएंगे, तो ये सिर्फ सोच में ही अच्छा है, क्योंकि आपको ज़्यादा पैसे नहीं मिलेंगे और वो पैसे नहीं मिलेंगे जो मार्केट में रेट चल रहा है। दुकानदार आपसे 20% कटौती कर लेगा। अब सवाल ये है कि इसका हल क्या है। नंबर 1, जब भी आप गोल्ड ख़रीदें तो दुकानदार से रसीद के ऊपर ही गोल्ड की क्वालिटी लिखवा लें, और कोशिश करें कि जिससे आपने गोल्ड ख़रीदा था उसी को बेचें जब भी आपने बेचना हो, और उसको वो रसीद दिखा दें बेचते हुए, ताकि वो आपको चूना ना लगा सके। अगर आपके पास रसीद नहीं है तो वो भी आपको चूना लगा देगा। नंबर 2, कोशिश करें कि प्योर गोल्ड ख़रीदें ताकि बेचते वक्त आपको लॉस ना हो। नंबर 3, अगर आपने गोल्ड ख़रीदते हुए गोल्ड की क्वालिटी भी नहीं लिखी थी रिसीट पे और प्योर गोल्ड भी नहीं ख़रीदा, तो कोशिश करें कि गोल्ड को होलसेल मार्केट में बेचें, क्योंकि वो लोग आम दुकानदार के मुकाबले में कम प्रॉफिट लेते हैं, तो वो आपको अच्छा रेट दे देंगे। अगर आप ये सिंपल स्टेप्स फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह कोई भी ज्वेलर आपको बेवकूफ़ नहीं बना पाएगा। शर्त यह है कि आपको यूनिट्स, मार्केट प्राइस और क्वालिटी का पता हो। उम्मीद करता हूँ आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अपनी राय का इज़हार नीचे कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। अगली वीडियो में मुलाकात होगी इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।